मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का डिवीज़न स्टार्ट किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, देखिए डिवीज़न का मतलब क्या होता है। डिवीज़न का मतलब होता है बार बार सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अब नंबर लाइन में कैसे डिवीज़न करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल दिया, डिवाइड 12/3। 12 को 3 से डिवाइड करना। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, उसमें 0 से लेकर 12 तक नंबर मार्किंग करेंगे जैसे आपको दी हुई है। उसके बाद पीछे से बैकवर्ड से यानी 12 से आपको 3 की जंप लगाना है। जैसे 12 से देखो पहला जंप लगाया 11 छोड़ा, 10 छोड़ा, 9 पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे जंप लगाया। 12 के बाद जो तीसरा नंबर है 9, उस पे जंप लगाया। फिर 9 के बाद तीसरा नंबर कौन सा है, 8 छोड़ा, 8 पहला, 7 दूसरा और तीसरा कौन हो गया 6, तो जंप लगाया। फिर 6 से 3 में जंप लगाया, 3 से 0 में जंप लगाया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल उसने कितने जंप लगाए तो 1 2 3 4। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, ये है आपका डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब आगे देखिए 18 को 2 से डिवाइड करने बोल रहा है। तो यहाँ 0 से लेके 18 तक हमने मार्किंग कर ली। अब 2 का जंप लगाएंगे, यानी 18 के बाद देखो 18 के बाद पहला नंबर कौन सा 17, दूसरा नंबर 16। तो 18 से 16 पे जंप लगाएंगे, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। काउंट करोगे टोटल हमने कितने जंप लगाए तो आपका आंसर आएगा 9। ठीक है, उसके बाद वैसे ही 21 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे 3 का जंप लगाना है। जैसे 21 से 3 जंप लगाओगे तो 21 के बाद पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 19, तीसरा नंबर 18। तो 20 से 18, फिर 18 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0। टोटल आप काउंट करेंगे कितने जंप लगाए तो आ गया 7। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए डिवीजन फैक्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल से डिवीजन कैसे बना हुआ है तो देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल देखिए पहले 2 का टेबल है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद डिवीजन फैक्ट देखिए, यहाँ 2 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया। ठीक है, जैसे यहाँ 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। यहाँ पे क्या किए 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 है। यानी जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों का डिवीजन, ठीक है, इन दोनों का डिवीजन आएगा आपका ये आंसर। मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन कैसे चेंज होता है, जैसे देखो यहाँ 2 इंटू 2 आ गया 4। ठीक है, अब 4 को यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और आती है, जैसे देखो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब आप पता कैसे करोगे कि कौन से वाले से डिवाइड, तो देखो जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर ये बचा वाला आएगा 3। और 6 को जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन को उसको डिवाइड करोगे 3 से तो कौन बचा, 6 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से तो बचा 2। ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। ठीक है, यही ऐसे मल्टीप्लिकेशन आपके फैक्ट होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल से ये ऐसे ही इंटर रिलेटेड रहता है। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला 6। और जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर क्या आएगा 2। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब देखिए टेबल के यूज़ करने से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन देखो डिवाइड 30/5। ठीक है, अब 5 का टेबल याद करो। ठीक है, 5 के टेबल में कितने बार में 30 आता है, तो 5 के टेबल में 6 बार 30 आता है। ठीक है, हम जानते हैं 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ हमें क्या बोला, 30 को 5 से डिवाइड करना है, यानी 30 को 5 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा हमारा 6। ठीक है, वैसे ही 21 का 7 से, तो देखो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 बोलते हैं। अब 21 को 7 से इंटू करोगे तो बचा क्या 3 है ना, तो 3 बार आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब ये देखो डिवीजन यूजिंग टेबल करते हैं। ठीक है, देखो 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या। ठीक है, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले टेबल याद कर लो। 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, तो देखो 10 इंटू 3 30 आता है। यहाँ आपको नीचे में हिंट दिया हुआ है, यहाँ 10 डालेंगे आप, 10 इंटू 3 30 आता है। अब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये भी करना है, ये आपका होमवर्क है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब ये देखिए शॉर्ट डिवीजन मेथड है, डिवीजन करने का एक मेथड है 2 डिजिट का। ठीक है, चलो 2 डिजिट का भी आप कर लेंगे, लेकिन एक मेथड होता है। देखिए कैसा मेथड होता है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, 63 को 3 से डिवाइड करना। सबसे पहले तो ये एक लाइन होती है ऐसे, जिसको डिवाइड करना है, डिवाइड 63 बोला है, 63 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है, तो 3 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ लिखेंगे, जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर में लिखेंगे, और आंसर आपका ऊपर में आएगा। तो चलो पहले एक एक डिजिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं 3 और 6। 3 के टेबल में 6 आता है क्या? हाँ आता है। 3 2 ज़ा 6, ये नीचे गया, कैंसल। 6 - 6 = 0। ठीक है, अब हम इस 3 को नीचे उतार लेते हैं, तो 3 के टेबल में 3 आता है क्या? 1 ज़ा 3, यहाँ भी 0। और जब यहाँ पे आपका पूरा 0 आ जाए तो ये जो आपका ये आंसर है, यही आपका आंसर है 21। ठीक है, वैसे ही देखते हैं हम सेकंड वाला। ठीक, 78 को 2 से डिवाइड करना है, तो ऐसे लिख दिया अंदर में 78 2 से। 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो कैसे करेंगे? तो 2 के टेबल में कोई ऐसा डिजिट देखेंगे जो 7 से छोटा हो, 7 के आसपास हो। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, 7 से बड़ा हो जाएगा। अब माइनस करो, कितना बचा? 7 में से 6 गया तो 1। ठीक है, अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो जो 8 है ये पीछे वाला, उसको नीचे उतार लेंगे, हो गया 18। अब 2 के टेबल में 18 आता है? जी हाँ आता है। तो 2 9 ज़ा 18, तो आ गया 0। अब जब यहाँ पे 0 आ जाता है नीचे में पूरा पूरा, तब ये जो ऊपर में आपका आंसर आया रहता है, इसी को आंसर मानते हैं। तो आपका आ गया 39। समझ में आए? ऐसे ही 92 को चलो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो 4 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, लेकिन ऐसा कोई डिजिट जो 9 से कम हो। ठीक है, और 9 के आसपास हो। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए यहाँ पे माइनस होता है, तो 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, 1 यही रहने दो, और जो पीछे का डिजिट है 2, उसको नीचे उतार दो। अब 4 के टेबल में 12 आता है? जी हाँ, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ आ गया 0, 12 - 12 = 0। अब यहाँ पे जो आया यही आपका आंसर है 23। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इस मेथड में मेरे को पता है आपको डाउट हो सकते हैं, थोड़ा समझ में आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।